सो हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर कैट्स। माय नेम इज आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी 2026 के रिजल्ट जो है वो आउट हो चुके हैं एंड वी हैव अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ सुपर कैट्स जो कि है खुशी सब लोग। और जहां तक मुझे पता है कि AIR 5 इनकी है, मतलब वैसे तो रैंक बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं होता, रैंक इसके अंदर नहीं आती है, लेकिन जब एनटीए ने हाईएस्ट स्कोरर का एक लिस्ट जारी किया तो उसमें खुशी सब लोग 5वें नंबर पे थी। तो खुशी, हाय, वेलकम टू द सेशन। हेलो सर। तो खुशी, यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे, कुछ टिप्स जानने की कोशिश करेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश करेंगे, सो दैट जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन, जिससे कि वो देख पाए, समझ पाए और अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बना पाए। तो पहला क्वेश्चन मेरे, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, हो सकता है कि जो भी आने वाले स्टूडेंट काफी रिलेटेबल हो उनसे हो। तो सबसे पहले तो आपका स्कोर सब्जेक्ट वाइज कितना था, और फिर ओवरऑल स्कोर कितना है आपका? So I appeared for CUET in English, Accountancy, Business Studies, Mathematics, and Economics. In English, I got 232. In Accountancy, 250. In Business Studies, 244. In Maths, 227. And in Economics, 249. वेरी गुड। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में यू गॉट हाईएस्ट मार्क्स, राइट? Yes, तो ओवरऑल स्कोर कितना बना? 1200 समथिंग। 1203 out of ओके, 1203 1250. आउट ऑफ 1250। तो खुशी, सबसे पहले जब अकाउंट्स में आपके 250 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 250, और अकाउंट्स काफी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है, काफी ज्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो कुछ टिप्स शेयर कीजिए, कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए कि हाउ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर अकाउंटेंसी फॉर सीयूटी एग्जामिनेशन। So basically, people find practical subjects tough, but मेरे लिए मेरे साथ उल्टा है. I find practical subjects more interesting and I invest more time in them. So that's a reason कि मेरे accounts और maths थोड़े ज़्यादा strong होते हैं. But still accounts में mainly people questions practice करने में ज़्यादा time waste करते हैं, जबकि if you know the concepts, if you understand them well, तो questions अपने आप solve होते जाते हैं. तो main time you should invest in understanding the concepts. सही है। सो मतलब ऐसा मेरे साथ भी हुआ करता था जब मैं पढ़ाई करता था, तो जब भी मुझे मतलब जब भी आई फेल्ट लेजी व्हाइल स्टडीइंग, मुझे Hmm. बहुत आलस आता था, बहुत परेशान होता था, या मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो उससे क्या है, नींद भी भाग जाती थी, उससे लेजीपन जो था वो खत्म हो जाता था, तो फिर इंटरेस्ट बनने लगता था। तो इट्स अ वेरी गुड टू नो। अकाउंट्स के बाद इकोनॉमिक्स में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, आई केम टू नो। सो इकोनॉमिक्स में कुछ क्लास 11th का भी पोर्शन वी फाउंड। तो ये कैसे मैनेज किया, इसको कैसे पढ़ाई करी इसकी? So basically, Indian economy and macroeconomics तो gets covered with boards only. तो after boards you get ample time कि अगर आपने पहले अच्छे से वो दोनों topics cover कर लिए हैं तो आपके पास time होता है कि आप microeconomics में ज़्यादा like वापस से उसको revise कर लो. And it is concept based only. तो जैसे आप read करो तो वो concepts recall होने लगते हैं जो 11th में पढ़े थे. बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इकोनॉमिक्स में खासकर एनसीईआरटी का क्या रोल रहता है, या फिर ओवरऑल डोमेन सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी का क्या रोल है? आपने कैसे पढ़ी एनसीईआरटी? या एनसीईआरटी आई थिंक इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल क्योंकि बोर्ड्स में कई बार स्कूल्स एनसीईआरटी को रिकमेंड नहीं करते हैं बट सीयूईटी के लिए तो इट इज अ मस्ट क्योंकि लाइन टू लाइन वो लोग वहीं से क्वेश्चंस उठा लेते हैं जो रेफरेंस बुक्स में लाइक उनका कोई मेंशन नहीं होता. तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना, मार्क करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कितनी बार पढ़ा था एनसीईआरटी, ऐसे अगर मैं जानना चाहूँ तो? एनसीईआरटी लाइक 3-4 टाइम्स तो रिवीजन होना चाहिए बोर्ड्स के बाद. मतलब जितने भी हाईएस्ट स्कोरर से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने यही बोला है कि 3-4 बार तो एनसीईआरटी हमने कम से कम पढ़ा ही पढ़ा है। तो एनसीईआरटी को हमेशा बोलता हूँ मैं कि बाइबल कुरान गीता मानी जाती है। तो यस. बहुत इंग्लिश कैसे प्रिपेयर किया? इंग्लिश जो है काफी डिफरेंट है फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाली इंग्लिश है, इसको कैसे प्रिपेयर किया? इंग्लिश के लिए आई टुक कोचिंग फ्रॉम सुपर ग्रेड्स तो दैट इज वेरी हेल्पफुल क्योंकि 12th की स्टार्टिंग से यू गेट अ टच ऑफ दैट कि वो कैब और वो जब रेगुलरली रिवाइज करो देन ओनली यू कैन क्रैक. एंड के 1 मंथ में यू कैन नॉट क्रैम एवरीथिंग फॉर इंग्लिश तो वो नॉलेज धीरे धीरे ही बिल्ड होता है. तो आई वुड रिकमेंड कि इंग्लिश के लिए तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम लाइक 11th और 12th ओनली. फोर्थ स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, और चौथे स्टूडेंट ने भी सेम यही बोला है कि आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी अगर आप 11th क्लास से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे या गैट पढ़ना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू वॉन्ट हैव मच टाइम वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन टू स्टडी फॉर सीयूटी। बिल्कुल करेक्ट।
एकदम सही सजेशन, मतलब समझ में आ रहा है कि जितने भी टॉपर्स रहते हैं भाई, उनका एक माइंड सेट तो सेम रहता है, मतलब वो एक ही सोच से सोचते हैं कि हाँ मेरे को इस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट है सीयूटी एग्जाम के अंदर, मतलब ऐसा स्टूडेंट बोलते हैं, काफी ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस देता है एनटीए। हम्म। हाउ डिड यू टैकल दैट सब्जेक्ट, कैसे तैयारी करी उसकी? तो बेसिकली लाइक बोर्ड्स में क्या होता है, हमें सिखाया जाता है कि लॉन्ग रूट से सब कुछ सॉल्व करना है, ऑल द स्टेप्स यू हैव टू शो, तभी मार्क्स मिलते हैं। बट सीयूईटी में लाइक द गेम इज एंटायरली डिफरेंट। यू नीड द शॉर्टेस्ट वे आउट फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना इज इम्पॉसिबल अगर आप बोर्ड्स के मेथड से जाओ। तो फॉर द 1 मंथ दैट इज लेफ्ट आफ्टर बोर्ड्स, यू नीड टू फोकस कि एमसीक्यूज आप लाइक किस सोल्यूशन से आप सबसे ज्यादा फास्ट उनको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी का काफी इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। बोर्ड एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है, आपको राइटिंग स्किल्स के भी नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कोई नहीं देखने वाला आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, बट हाउ मच फास्ट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, इट मैटर्स अ लॉट। यहीं से Yep. एक क्वेश्चन निकल कर आता है खुशी, स्पीड एंड एक्यूरेसी की जैसी ही बात आती है तो पहला ही नाम आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कब से लगानी शुरू करें और कैसे लगाए, क्या स्ट्रैटेजी रही? तो मॉक टेस्ट आई स्टार्टेड मेनली आफ्टर द बोर्ड एग्जाम्स। तो क्योंकि पहले तो सब उसी के सैम्पल पेपर्स वगैरह में बिजी होते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट्स यू गेट देम क्लियर एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स, तो आफ्टर बोर्ड्स यू हैव एम्पल टाइम, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस मॉक्स, यू वोंट नीड टू रिविजिट द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन। तो बोर्ड्स के बाद तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ऑल डे लॉन्ग यू शुड प्रैक्टिस मॉक्स, स्पेशली फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो वेरी गुड सजेशन खुशी। सब लोग AIR 5 स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अस, बहुत अच्छा एक सजेशन इनकी तरफ से आया, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आई कि इफ यू आर वेरी क्लियर ऑन योर कॉन्सेप्ट साइड, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे गए, प्री बोर्ड अच्छे गए, हाफ ईयरली अच्छे गए हैं, तो फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद अपने मॉक टेस्ट उठा सकते हैं। यू कैन बी वेरी वेरी अग्रेसिव ऑन द प्रैक्टिस साइड आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा खुशी, जैसे हाफ ईयरली होते थे, प्री बोर्ड्स हुए, फिर बोर्ड्स 1 2 इस तरीके से होते हैं, अब तो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह ये सब, फिर बोर्ड एग्जामिनेशन, कैसे मैनेज किया सीयूटी और बोर्ड दोनों एक साथ? तो बेसिकली द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन इज कि बोर्ड्स को छोड़ दो एंड वील फोकस ऑन सीयूईटी, अगर बोर्ड्स में परफॉर्म नहीं किया तो इट डजेंट मैटर, सीयूईटी में कर लेंगे, बट आई थिंक दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। क्योंकि अगर बोर्ड्स में परफॉर्म नहीं कर पाए तो 1 मंथ 1.5 मंथ में कुछ नहीं होगा, लाइक कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। So basically, I think if you give your half yearlies, pre boards and all with honesty and with like you prepare them as good as your board exams, तो फिर बहुत हेल्प होता है, क्योंकि जितनी बार आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट्स कीप गेटिंग क्लियरर एंड क्लियरर इन योर हेड। तो ये भी एक छोटे छोटे इवेंट है दैट कैन गिव यू योर क्लियर पिक्चर कि आपका प्रिपरेशन लेवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कैसा है, हाफ ईयरली में कैसा था, प्री बोर्ड में कैसा था, फिर बोर्ड एग्जाम में कैसा था। सो दैट ये काफी हेल्प करते हैं इवेंट्स आपको प्रिपेयर करने में, ओवरऑल बोर्ड एग्जाम के लिए भी, सीयूटी एग्जाम के लिए भी। बिल्कुल सही बात। खुशी, सीयूटी एग्जाम के बारे में कैसे पता चला, क्यों सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया? So, like from a long time, I had this in my head कि I want to go into Delhi University and अच्छे कॉलेज से वो करना है। तो पहले तो it used to be on the basis of your 12th percentage, but अब recently 3 4 years से the CUET got introduced, तो फिर वही था कि उसके लिए प्रिपेयर करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए। विच कॉलेज और कोर्स यू आर टारगेटिंग? So I am targeting BCom honors from SRCC. अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस? हाँ, like SRCC is the goal for every commerce student, like it's the dream college for everyone. क्या लग रहा है कि हो जाएगा SRCC? Hopefully, yes. हो जाएगा। चल ठीक। लास्ट ईयर का कट ऑफ यू रिमेम्बर कितना गया था? हाँ, it was 917 I think. बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पूरा सब कुछ पता है, वी आर वेरी क्लियर कि यार इतना कट ऑफ है, इतना मार्क्स लेकर आना है, ये पहला चॉइस है, यही आखिरी चॉइस भी है। तो अच्छी बात है, एकदम क्लियर स्ट्रैटेजी है। एनी अदर एग्जामिनेशन यू हैड इन योर माइंड कि मैं सीयूटी के अलावा ये एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दूंगी या दे सकती हूँ? नहीं, I had CUET only in my mind कि और कोई यही करना है। एग्जामिनेशन नहीं दिया सीयूटी के अलावा? No, कोई नहीं। ठीक है। खुशी, अगर मैं बोलता हूँ कि अभी एनटीए वापस से सीयूटी रिकंडक्ट करने वाला है, ठीक है,
डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि एनटीए काफी एग्जामिनेशन रिकंडक्ट कर भी देता है आजकल, तो पता ही होगा। तो मतलब ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि रिकंडक्ट करने वाला है, तो खुशी ऐसी क्या गलतियां हैं जो इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी? आई थिंक मेनली तो इट्स द सेम थिंग कि इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करूंगी थोड़ा और, एंड मैथ्स में थोड़ा और शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स पे फोकस करूंगी। सही बात है। अ, खुशी, ये और बताओ कि जैसे भी जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं हु विल बी टारगेटिंग 2027 2028 एग्जामिनेशन, कोई दो टिप बताओ जो बच्चों को बिल्कुल अपनानी चाहिए और थ्रू आउट द ईयर अपने दिमाग में रखना चाहिए। फर्स्ट थिंग इज कि एनसीईआरटी यू शुड स्टडी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, तो फिर एंड में दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी उसके लैंग्वेज को समझने में एंड ग्रास्प करने में। एंड सेकंड आई थिंक इट वुड बी टू एनालाइज द मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी वेल। ज्यादा क्वांटिटी करने से बेटर होता है कि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको एनालाइज करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट योर वीक एरियाज। हाउ डिड यू एनालाइज योर मिस्टेक्स व्हाइल अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके कितना स्कोर आ रहा है। तो बेसिकली लाइक यू गेट टू नो द टाइप ऑफ एरर्स दैट यू आर कमिटिंग मेनली, जैसे इन मैथ्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ही होता था मेरे साथ कि आई यूज टू गो सो फास्ट कि कोई लाइन मिस हो गई या कोई पॉइंट मिस हो गया, कोई डेटा मिस हो गया जिस वजह से आंसर में एरर आ रहा है। तो लाइक आई गॉट टू नो कि आराम से क्वेश्चन पढ़ना है स्लोली एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व इट। तो जैसे मैं स्टूडेंट से बोलता भी था, और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी होती है, जैसे कि आपने भी सजेस्ट किया कि क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करो, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा लो। अगर आप 50 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 50 यू आर एबल टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस इन फर्स्ट 2 3 4 मॉक्स, लेकिन वो आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हो, तो इट्स गुड टू गो। फिर धीरे धीरे आप क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है खुशी, तो आई थिंक वी कैन वाइंड अप दिस इंटरव्यू। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी अच्छी इनसाइट्स एक AIR 5 ने हमारे सामने रिवील करी। एंड यू गाइस कैन बी द अनदर सक्सेस स्टोरीज ऑफ सुपर ग्रेड्स। प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आपको खुशी की कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी लगी और आप किस तरीके से आप अपने स्टडी प्लान में इंप्रूव करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।